हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। माघ का पावन पवित्र महीना शुरू होने के लिए जा रहा है। माघ के महीने में स्नान, पूजा पाठ, दान करना बहुत ही शुभ और फलकारी होता है। इस ऐसे करने से देखिए बहुत ही अधिक हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जैसे हम कार्तिक के महीने में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं ना, उसका हमें कई गुना अधिक होकर के पुण्य फल प्राप्त होता है। वैसे ही माघ मास में भी होता है। माघ मास में दान पुण्य करना, स्नान करना बहुत ही अधिक पुण्य फलों को देने वाला होता है। अच्छा, इस बार सन 2025 में 13 जनवरी से 12 फरवरी तक जो है माघ मास रहने वाला है। तो इस महीने में पूजा पाठ करना, स्नान करना, विष्णु भगवान जी और तुलसी मैया का पूजन करना बहुत ही शुभ और फलकारी होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माघ के महीने में लड्डू गोपाल जी की कौन सी विशेष सेवाएं हमें करनी चाहिए, सेवा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और माघ के पवित्र महीने में कौन कौन से नियम आप ले सकते हैं। सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अभी सुबह के बजे हैं 8 और काफी ठंड है। हमारे यहाँ तो कई दिन से धूप भी नहीं दिख रही थी और जो भी मैंने अपनी लल्ला के पास खाने पीने की चीजें रखी हुई थी उन सभी को हटा लेती हूँ और फिर बड़े प्यार से, बड़े लाड के साथ राधे राधे बोलते हुए लड्डू गोपाल जी को जगा लेते हैं। अगर आपको कोई भजन आता है ना तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को कोई भजन गाकर भी जगा सकते हैं। बहुत सारे भक्त देखिए अलग अलग तरीके से अपने लल्ला को जगाते हैं। कोई घंटी बजाकर जगाते हैं, कोई शंख बजा के जगाते हैं, कोई तालियां बजा के जगाते हैं। लेकिन मेरे मन का ऐसा भाव है कि हमारे जो प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं कहीं वो डर ना जाएं, इसीलिए मैं उनको राधे राधे बोलते हुए और उनके हाथ पैरों को सहलाते हुए ही उनको जगाती हूँ। फिर उसके बाद में हम उनको जलपान कराएंगे। आप ना दूध भी पिला सकते हैं सुबह के समय में लड्डू गोपाल जी को। तो तुलसी पत्ता रखते हुए और मैं अब उनको जलपान कराऊंगी। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सर्दियों के समय में भी लड्डू गोपाल जी को कॉटन की ड्रेस पहनाते हैं, जो कि हमें नहीं पहनानी चाहिए। सर्दियों के समय में लड्डू गोपाल जी को जो गर्म कपड़ा आता है ना, उसी की पोशाक हमें पहनानी चाहिए। इसके अलावा आप बेलवेट, सनील इस तरह की पोशाक बना करके, या मार्केट में भी बनी बनाई बहुत सारी मिलती हैं, तो इसी तरह की गर्म कपड़े की ड्रेस हमें लड्डू गोपाल जी को नीचे पहनानी चाहिए। उसके ऊपर से हमें वुलन ड्रेसेस पहनानी चाहिए। वुलन ड्रेसेस आप घर पर भी आसान तरीके से बना सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हैं। अच्छा देखिए, जब लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो सुलाते समय हमें जो है वुलन ड्रेस एक पहनाकर लड्डू गोपाल जी को जरूर से सुलानी चाहिए। घर पर देखिए हमारे अगर छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी वुलन ड्रेस पहनकर सोते हैं, है ना। तो लड्डू गोपाल जी भी हमारे छोटे से बच्चे हैं, तो उनको वुलन ड्रेसेस पहना करके सुलाएं। आज हम अपने प्यारे श्याम सुंदर जी को ये श्रृंगार और ये पोशाक धारण करवाएंगे। कई बार तो देखिए मैं ना रात्रि के समय ही ये सारी चीजें निकाल के रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, सुबह के समय में सेवा में बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन आज मेरे पास सुबह के समय में काफी समय था तो मैंने सुबह ही ये सारी चीजें निकाली हैं। अच्छा देखिए, माघ का पावन पवित्र महीना शुरू होने के लिए जा रहा है और ये महीना भी बहुत अधिक ठंडा होता है। तो लड्डू गोपाल जी को आप सुबह बहुत जल्दी ना जगाएं। इस महीने में 8 बजे तक आप लड्डू गोपाल जी को जगाएं। उसके बाद में आप जो है हल्का गुनगुना दूध पिलाएं, हल्का गुनगुना जल लड्डू गोपाल जी को पिलाएं। उसके थोड़ी देर के बाद में आप जो है लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाएं। तो स्नान के लिए इस तरह से आप फूलों का आसन दे सकते हैं, तुलसी पत्ते का आसन दे सकते हैं। फिर बहुत ही हल्के गुनगुने जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। स्नान कराते हुए आप राधे राधे बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए आप लल्ला को स्नान करवाएं। देखिए, अगर आपके घर पर श्रृंगार वाले लड्डू गोपाल जी हैं और उनका श्रृंगार जगह जगह से हट रहा है तो इस मौसम में आप कभी भी लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार ना करवाएं। क्योंकि देखिए, जब लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार होता है ना तो उनको बिना वस्त्रों के बिठाया जाता है और वो श्रृंगार जो सूखता है वो भी 1-2 दिन उसको सूखने में लग जाता है। तो तब तक हमारे लड्डू गोपाल जी को सोचिए कितनी सर्दी लगेगी। तो अगर आप श्रृंगार करवाना चाहते हैं लड्डू गोपाल जी का तो वो अभी आप रुक जाएं उसके लिए, जैसे मार्च अप्रैल इसी मौसम में जाके आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करवाएं, अभी ना करवाएं। अच्छा, माघ के पावन पवित्र महीने में बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, जिसमें से मैं कुछ नियम आज आपको बता देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। जैसे हम
हम कार्तिक में स्नान करते हैं ना, वैसे ही माघ में भी स्नान का नियम लिया जाता है। और जो ये स्नान किया जाता है ना, ये ताजे पानी से किया जाता है, कि मतलब जो ठंडा होता है, जैसे अभी सर्दी है तो हम गर्म करके स्नान करते हैं ना, तो वो ठंडे पानी से ही आपको स्नान करना है। तो आप स्नान का नियम ले सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है भगवान विष्णु जी की पूजा, शालिग्राम जी की पूजा, अगर आपके यहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। तो ये आप नियम ले सकते हैं। अच्छा, जब आप पूजा करें ना, तो पूजा के बाद में आपको जो है माघ महीने का जो महत्तम होता है वो भी आपको जरूर से पढ़ना या सुनना चाहिए। ये भी बहुत ही फलकारी होता है। इसके अलावा आप जो है दीपदान कर सकते हैं। दीपदान आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है तो वहां पर भी जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। अच्छा, इस महीने में जब आप दीपदान करें ना, चाहे वो लड्डू गोपाल जी के सामने करें या जैसे आप शालिग्राम जी के सामने करें या भगवान विष्णु जी की आपके यहाँ पर प्रतिमा है उनके सामने अगर आप दीपदान करें, तो उसमें जो है आपको तिल जरूर से मिलाने हैं। देखिए, तिल का दान करना, तिल का ठाकुर जी को आप जो है लड्डू बना करके भोग लगाएं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही फलकारी होता है, क्योंकि तिल हमारे भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। तो आप दीपक में थोड़े से तिल डाल करके फिर तिल का तेल मिला सकते हैं आप, या फिर आप जो है दीपदान के लिए गाय का शुद्ध घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी नियम आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार ठीक लगे, वो नियम का संकल्प आप ले सकते हैं। संकल्प हमें जो है पौष पूर्णिमा के दिन से ही लेना है। उसी दिन से आपको स्नान अगर आप करना चाहते हैं तो स्नान का नियम लेना है। ठीक है। देखिए, माघ के महीने में काफी सर्दी रहती है, तो अगर आप बाहर वृंदावन जाने की सोच रहे हैं या बाहर कहीं आप किसी और तीर्थ स्थल पर जाने की सोच रहे हैं या आप मार्केट जाने की सोच रहे हैं, तो वहां पर आपको जो है लड्डू गोपाल जी को अपने साथ बाहर नहीं लेकर के जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, सर्दियों के समय में अगर हम वृंदावन जाते हैं, 1-2 दिन हम वहाँ पर रुकते हैं, तो वहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा में बहुत सारी परेशानी आती है। उनको स्नान कराने के लिए जल की जरूरत होती है, वो गर्म होना चाहिए, बहुत सारी दिक्कतें हमें आती हैं। तो आपको क्या करना है, अपने परिवार के किसी सदस्य को ठाकुर जी की सेवा को सौंप करके जाना है बाहर। ठीक है। लेकिन अगर आपके अलावा घर पर कोई और ठाकुर जी की सेवा के लिए नहीं है, आप ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो ऐसे में आपको अपने ठाकुर जी को अपने साथ ही बाहर लेकर के जाना है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जैसे इस समय सर्दी ज्यादा है, तो आप अभी बाहर ना जाएं। जब मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तब आप बाहर जा सकते हैं और अपने ठाकुर जी को भी अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। देखिए, जब ठाकुर जी हमारे जीवन में आते हैं, हमारे घर पर आते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव भी आने शुरू हो जाते हैं। हमारी दिनचर्या हमारे ठाकुर जी के हिसाब से होती है। देखिए, माघ के महीने में लड्डू गोपाल जी की ऑयल से मालिश जरूर से करनी चाहिए। आप जो है 1 हफ्ते में 2-3 बार भी मालिश कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप हर रोज भी लड्डू गोपाल जी की ऑयल से मालिश कर सकते हैं। लेकिन इत्र से तो लड्डू गोपाल जी की हर रोज मालिश जरूर से करनी चाहिए। देखिए, इन सर्दियों में आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक पोशाक अपने हाथ से जरूर से बनाएं और उनको धारण करवाएं। देखिए, क्या होता है ना, जब हम अपने ठाकुर जी के लिए कोई भी चीज बनाते हैं, वो पूरे भाव के साथ बनाते हैं और हमारा पूरा ध्यान हमारे ठाकुर जी में लगा रहता है और हमारे ठाकुर जी हमारे हृदय के भाव को ही देखते हैं। वो कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव केवल सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो देखिए, जब आप भाव से, प्रेम से लड्डू गोपाल जी के लिए जो पोशाक बनाएंगे, फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी को उसको धारण करवाएंगे, फिर आप देखेंगे कि आपके लल्ला जो है सबसे ज्यादा सुंदर उसी पोशाक में आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर आपको लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाना नहीं आता है, उनके लिए आप कोई ड्रेस नहीं बना सकते हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए एक सिंपल सा शॉल भी बना सकते हैं और उसको आप ऊपर से पहना सकते हैं। ठीक है। शॉल बनाना बहुत ही इजी होता है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो जी, माघ के पवित्र महीने में आप इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। और माघ महीने के जो सरल नियम है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आपको जो भी नियम ठीक लगे वो नियम आप ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।